ये मूसली है। पहले मैं एक दफ़ा लेके आया था तो कहते थे ये मूसली नहीं है, तो आज फिर मैंने भाई को कहा भाई वो आपने आगे भी ला के दी, वो मूसली नहीं है। कहते हैं हाँ जी, ये नर्सरियों में आजकल बड़ी काश्त, आजकल मोरिंगा और उसके बाद ख़त्मी खबाजी, ये मूसली सफ़ेद, काफ़ी ज़्यादा आपके जो पौधे हैं ना, अर्जन, ये एलोवेरा, काफ़ी तकरीबन 40-50 जो जड़ी बूटियाँ हमारी नबाती इस्तेमाल, सोए, सौंफ, जो रोज़मर्रा हमारी चीज़ें हैं, मेथी दाने वाले, मेथी है, धनिया है, पालक है, ये चीज़ें जो है वो ये पाकिस्तानी, इसके ज़्यादा असरात हैं। अपने वतन की चीज़ें इस्तेमाल करनी चाहिए। बेहतर तो ये होता है वहाँ की आबो हवा, वहाँ के लोगों के मिजाज, वहाँ के लोगों के मिजाज के बाद उनकी वो कैफियत, उनके वो फ़हम दराक, वो सारी चीज़ें आप काउंट करेंगे। तो ये कह रहे थे यही भाई मूसली है, इसकी ये जड़ें हैं, ये जड़ें इस्तेमाल होती हैं। ये इधर काफ़ी ज़्यादा लगाई है, कचहरी के पास जो है ना तकरीबन बड़ा पड़ा है, तो कहते थे नहीं ये सतावर है, कहते नहीं ये सतावर नहीं मूसली है, सतावर की बेल होती है। हाँ जी, उसकी जड़ें मोटी होती, इसकी जड़ें मोटी हो जाती, ज़्यादा मोटी हो जाती हैं। ये सारी जड़ें ही हैं, आप चबा के इसको दें, ये इसमें लाभ है, मैंने चबा के चेक किया, इसको लाभ है, आप चबा के चेक करें, इसमें लाभ है थोड़ा सा। मट्टी है उस्ताद जी, थले मट्टी है। इसके नाम, इसको वो जो है ना इसके की मुख्तलिफ़ किताबों में मूसली सफ़ेद कहाँ, किसी ने भी नहीं लिखा इसको। उसने मूसली सफ़ेद लिखा, सीन पे ये दाल, सफ़ेद नहीं लिखा, सफ़ेद लिखा है। वो सफ़ेद कह लें, सफ़ेद कह लें, सफ़ेद नहीं लिखा, सफ़ेद लिखा है। सा का मतलब 3 पैद, यानी कि 3 पैद जहाँ पे ना हो। जी ये काफ़ी किमसा बड़ा, हाँ जी गुद्दा भी है अभी तो। वो खुश्क तो हम खुद ड्राइड करते हैं ना। हाँ जी वो ये वो बड़ी बड़ी जड़ें होती हैं इसकी। हमारे वो मैंने कई दफ़ा वो भाई के पास बैठा हूँ तो लोग लेने आते ना, मूसली सफ़ेद इंडिया दे दें, वो कहते हैं आप पागल कौम है। जिस तरह सगंद नगौर की कहते हैं ना, सगंद नगौर, ये राजस्थान का एक इंडिया का इलाका, वहाँ का मखसूस इलाके की बना पर नगौर इसलिए इसको कहते हैं। सगंद तो हमारी भी इधर बड़ी वो अच्छी है, आप इस्तेमाल करके उसको चेक करें। सना सखरी का ये ना वो भी बड़ी उसमें जो है ना वो वाट मरोड़ा बड़ा डालती है। सना सखरी जो है ना वो बड़े पत्तों वाली। वो दूसरा माशाल्लाह ऐसे तबीब हैं कि हम कोशिश जसारत ये करते ही नहीं है। एक मैं नुस्खा भी आपके ये दवाइयों के हवाले से एक नुस्खा आपके गोशो गुजार करूं। कभी भी प्यारे भाइयों दवाई बनाएं, ये मैं खुद भी नहीं करता लेकिन आपको कहता हूं, दवाई बनाएं पहले तो अच्छी तरह उसकी सफाई करें। मैं मिसाल देता हूं, तरकटा आप बनाते हैं, उसमें काली मिर्च है, सुंड है, मगा है, खुदारा पहले आप उसको अलहदा साफ़ करें। साफ़ करने के बाद अलहदा पीसें, अलहदा पीसने के बाद वज़न करें बराबर वज़न में। वो चाहे 50-50 ग्राम लें, वो रह जाए 2-2 तोले, 2-2 तोलों को मिला के आप इस्तेमाल करें और 50-50 ग्राम लेके मशीन में डाल के निकाल के इस्तेमाल करें। उसका फ़ायदा आप देखें और इसका फ़ायदा देखें, आपको फ़ौरी असर करेगी। ये जो कहते हैं ना हुक्मा ग्राम ताड़ियाँ दवाइयाँ काम नहीं कर दियाँ, अभी भी भाई काम करती है। ये आप कहते हैं ना, ये सूरत के लिए हमारे एक बड़े बुज़ुर्ग तबीब हैं, वो सूरत वालों के लिए सिर्फ़ खाली सगंध पीस के मजून बना के 40 से 50 हज़ार रुपये लेते हैं। नाम नहीं मैं लूँगा, अभी भी मौजूद है। अकेली सूसी दे के 30-30 हज़ार रुपये लेते हैं। कहते हैं ये लोग साइकोलॉजी मरीज़ हैं, ये बीमार नहीं है। अकेली सुरख के कैप्सूल, एक सुरख का कैप्सूल, ये दवाई सुरख जो जलाती की होती है उसका कैप्सूल भर के 500 का एक देते हैं हुमसक के लिए। ये फ़न की वजह से बंदा फ़नकार होता है, जिसको फ़न आता है वो फ़नकार है।
ये मजमे वाला भी फ़नकार होता है ना, वो 50-50 हज़ार की दिहाड़ी भी लगा लेता है, वो कड़ा लोगों को घेरता है, चलो बात ऐसी सुनाता है कि लोग उसकी तरफ मरबूत हो गए, ऐसे जम के एक बात सुनते हैं, फिर कहते हैं ऐसी ऐसी दवाई ना तो असी तो सानू करे नहीं लाना है, असी उंज तो लेना कोई नहीं। असी तो सर हम भी खादम ही अब। हाँ जी वो तो हमारा पिछले दिनों में एक शागिर्द है इधर मोड़ खुंडा का, वो बसों में ये सुरमा बेचता है और उसके बाद जो है ना ये बेचता है ड्राप्स। तो और एक कीम साहब वाजिद साहब, किबला वाजिद साहब, तो उसके बाद मोहम्मद अली भाई वो ना बवासीर का ऑपरेट करता है, 10,000 रुपये लेता है, बवासीर का ऑपरेट करता है। मैं क्या कंजरा क्यों पागल बनाया दुनिया नू। मैं वो जब आया हमारे पास नया ना, मैं क्या गल सुना, यकीन जाने कीम साहब उसने जब सुरमे की बात शुरू की ना तो जितने वो बंदे बैठे थे सन्नाटा तारी हो गया। ऐसी उसने बातें कमाल सुनाई है, अख गई जहान गया, कुकड़े पड़बाल तो की कुछ कही जाता है। तो उसके बाद वो बता रहा था, आपको भी मैं बता देता हूँ मालूमात के लिए, ये मालूमात ये इल्म का तो और सिलसिला ना, ये मालूमात है। वो कहता है ये कारबाल केसर लेता हूँ 1 सीसी, कारबाल केसर 1 सीसी लेके जो मसा फूला हुआ ना उसमें इंजेक्ट कर देते हैं। इंजेक्ट करने के बाद वो कहता है रिंग चढ़ाते हैं ऊपर से जो है ना वो कट लगा के, तो मैग्नीशियम जो है ना वो लगा देते हैं, जिसको पिंकी भी कहते हैं, जो पहले पानी साफ़ करने के लिए कुओं में डाली जाती थी। तो वो मैंने अपने वो पिंकी जो इस्तेमाल करते हैं उसका बिल्कुल ये मैंने ख़ुद भी अपने उस्ताद मोहतरम, उस्ताद जी मेरे जानते हैं, बाकी दोस्त भी जानते होंगे, अब्दुल्ला भाई मेरे उस्ताद रियाज साहब हैं, उनका वो मैंने इधर से मौका बड़ा हो गया, मैंने कहा उस्ताद जी इसको कटवाएँ, कहते नहीं कटवाना नहीं है। वो मैंने नाई के पास लेके गया, पिंकी लेके गया, कटवा के ऊपर लगाई, आज तक दोबारा वहाँ पे मौका नहीं बना, और मौके के बाद खून भी नहीं आया। तो कहता ऊपर लगाएं, कहता है एक मौका काटने की वजह से 10,000 रुपये लेता हूँ। मैं कहा दोबारा नहीं होती, कहता दोबारा आ जाए तो फिर कर लाँगे, बात ही कड़ी गल वक्ती तो चलो यार। तो ये मूसली के हवाले से ये इसका लाभ भी है, ये लाभदार है। तो हर चीज़ के जो अल्लाह ने इसरात, ये मूसली में जो इसरात है ना वो इसका नेमल बदल कोई नहीं, मेरा नेमल बदल कोई नहीं है, आपका नेमल बदल कोई नहीं। ये कहते हैं ना नेमल बदल किसी चीज़ का कोई नहीं, ठीक है। तो इसका जो मकाम ये पाकिस्तान में तो बहुत ज़्यादा है, कश्मीर में जो है ना इसके पौधे बड़े बड़े हो जाते हैं, वहाँ पे वो बड़े बड़े पौधे हो जाते हैं। यहाँ पे भी जब बड़ा बड़ा इतना पौधा हो जाता है तो बड़ी ये खूबसूरत होती है। ये सेम इसकी शक्ल शबाहत हालों आपने सुना होगा, आजकल हम स्टाले काश्त कर रहे हैं ना उसमें हालों होती, सेम हालों, और इसको इकट्ठा रखे ना कोई पहचान नहीं सकता ये हालों है या मूसली सफ़ेद। जड़ों में फ़र्क है, उसकी जड़ें और इसकी जड़ों में बड़ा फ़र्क है, जड़ों में फ़र्क है। उसमें वो होते हैं बहुत ज़्यादा, उसकी शाखें निकलती हैं, इसकी शाखें एक शाख ही जाती है, पत्ते होते हैं, उसकी शाखें बड़ी होती हैं, फिर वो चबाने से जो है ना वट कट देंगी, नाक से धुआं निकलते। नहीं ऊंचाई भी, उसकी ऊंचाई भी इतने मेरे जितनी भी हो जाती हालों की, इसकी ऊंचाई भी ये 5 फुट तक हो जाता है, इससे ज़्यादा नहीं। बाकी इलाके के हिसाब से वहाँ की ज़रखेज़ी के हवाले से पौधों में जो है ना वो मुख्तलिफ थे। तो मिजाज के हवाले से जो है ये साबी गुद्दी है, कीमियावी तौर पे दिमाग के अंदर तहरीक पैदा करके मुअल्लद रतूबात पैदा करेगी, यानी बलगम पैदा करेगी। तो ये रिकत मनी के लिए इसके अफ़ाल-ओ-सराज हैं, वो ख़वास अफ़ाल-ओ-सराज, तो ये साबी गुद्दी है। तो जो इसके अफ़ाल हैं ख़ास ख़वास जो ज़ुल्ख़ासा होते हैं, मुअल्लद मनी है, ठीक है। उसके बाद मुग़ल्लज़ मनी भी है, मनी के क़वाम को गाढ़ा करती है। उसके बाद ख़ास करके ये जितनी भी ये मुग़ल्लज़ात इस्तेमाल करती हैं उसमें भी ये ज़ुल्ख़ासा इस्तेमाल की जाती है। तो एक जो हम बनाते हैं ये स्पर्म्स के लिए, ये सतावर, मूसली सफ़ेद और ये पंबा दाना यानी कि मगज़ बनोला और असगान, चारों चीज़ें 50-50 ग्राम। हम मिश्री भी नहीं डालते और छिलका भी नहीं डालते, लोग बड़े शौक़ से छिलका और मिश्री डालते हैं, वैसे हम नहीं डालते इसको। ये 1-1 चम्मच सुबह शाम देने से जो है ना ये
सूरत के मरीज़ों के लिए बड़ी मुस्तअमल है। सतावर, मूसली सफ़ेद, मगज़ पंबा दाना और असगंध बराबर वज़न में लेके ये मिजाज भी इनका यही तकरीबन बन जाता है। तो ये जुल्खासा जो हम इस्तेमाल करवाते हैं वो ये है। दूसरा ये बाज़ हमारे हुक्माए कराम ये सब के लिए भी ज़लाती को भी सूरत है, वो जो हमारे पास जो मरीज़ आते हैं ना कि सब टाइम नहीं लगता, ये सब को दे ऐसे नहीं होता, असल में मिजाज के मुताबिक होता है। बाकी कोई भी दवाई है उसका अपना जुल्खासा फ़ायदा भी है। दूसरा जो स्पर्म्स की कमी के मरीज़ होते हैं इसका उसका फ़ायदा बिल्कुल इन मुगल्लज़ात का 0% भी नहीं होता है। बड़े बड़े केसेस ऐसे हैं कि जो हुक्माए कराम की अद्वियात खाते हैं, खाने के बाद पहले मिसाल स्पर्म 20 थे या 30 थे, बहुत से रिपोर्ट हमारे पास हैं, वो मुगल्लस किसी की हिम से खाई, 5 सेल्स होते 10 से 20%, तो जो पहले थे एक्टिव वो भी नीम एक्टिव हो जाते, वो भी स्लैगिश हो जाती हैं, सो जाती है, डेड हो जाते हैं। तो खुदारा जब भी इस तरह की कोई चीज़ें इस्तेमाल करें तो पहले जो ख़ास करके 5 सेल्स को ख़त्म करने के लिए चीज़ें इस्तेमाल करवाई जाती हैं वो मिजाज के मुताबिक, मरीज़ के मिजाज के मुताबिक, उसकी कैफियत और मादगी और उसके आर्गन की ख़राबी की बिना पे जो वक्ती आर्जी उसको मर्ज़ लाहक हुआ उसके मुताबिक देंगे तो 100% उसका फ़ायदा होगा। आपके अगर 10% भी स्पर्म है तो उससे भी बच्चा पैदा करने की सलाहियत पैदा हो जाती है। और मैं ये दावे से कहता हूँ, मोहम्मद अली भाई भी कहते होते हैं कि मैं अरबों में से एक हूँ। 60 मिलियन से लेके 150 बिलियन तक सेल्स होते हैं एक बंदे के अंदर जब अखराज होता है, तो कितने बन गए, अरबों में से मैं एक हूँ, यानी सब को मैंने रिजेक्टेड करके मैं इस दुनिया में आया हूँ। तो हम इस माशरे के लिए अरबों में से एक भी नहीं बनना गवारा कर रहे, हम 100 तबीबों में से एक हाज़िक तबीब बनने की भी कोशिश नहीं करते। तो खुदारा इस तरफ ज़रा तवज्जो मबज़ूल करें कि असरे हाज़िर में हमसे लोग बड़ी दूर जा रहे हैं कि कीम गुर्दे ख़राब करते हैं, ठीक है, कीम जो है ये ब्लड प्रेशर का इनके पास इलाज नहीं है। ये मसाइल पुराने चले आ रहे हैं। तिब्ब जो हमारा मौजू है ना, तिब्ब जदीद कदीम के हवाले से जदीद जरासीम थ्योरी है, पुराने मसाइल ही चले आ रहे हैं। जब लोग ये जंग के मैदान में जो लड़ते हैं, जो ये बार्डरों पे लोग लड़ते हैं, या जब हमारी किसी के साथ मिसाल आपके साथ लड़ाई होती है तो कभी किसी ने अपना ब्लड प्रेशर चेक किया है? कभी किसी की शराइन फटी है? भाई वो शराइन भी जो फटी, पहले वहाँ पे कोई इन्वायरमेंट था तो शराइन फटी है, वहाँ पे कोई क्लाड था तो फालज हुआ है। ऐसे कैसे फालज आनन फानन हो गया? वहाँ पे वो इन्वायरमेंट पैदा हो रहा था। तो जरासीम जो पैदा किए जाते हैं या जरासीम बॉडी के अंदर पैदा हो जाते हैं, ये बॉडी के लिए फ़ायदा मंद भी है, नुकसानदेह भी हैं। किसी चीज़ का भी इतदाल वो बायस सेहत व शिफा तंदुरुस्ती है, किसी चीज़ का भी अफरात व तफरीज़ ज़्यादती जो है नुकसानदेह है। मिसाल यहाँ पे कूड़ा 2-4 दिन ना उठाएँ, बास्केट को ना दो तो वायरसेस आप खुद ही ट्रैवल कर लेंगे। बॉडी के लिए फ़ायदा मंद भी हैं। कुछ जरासीम है जो हमारी इम्यूनिटी को मजबूत करने के लिए, डिफेंस पावर बढ़ाने के लिए अल्लाह ने बॉडी के अंदर पैदा किए हैं कि बाहर जो अंदर इन्वायरमेंट में हम जाते हैं उसको सिक्योर करता है। तो ये सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखें। आप इसके ये साबी को ज़लाती गुद्दी को दिया जा सकता है, जिनका पेशाब सुरख होता है उसको तो दे सकते हैं, पीला हो फिर भी दे सकते हैं, इसमें कोई मज़ायका नहीं है। और अक्सर जो है ये ज़ोफ़े कलब की वजह से जो ये हो जाती है, ज़ोफ़े गुद्दी मरीज़ को ज़ोफ़े कलब की बना पे भी क़ुव्वत बाकी कमज़ोरी हो जाती है, क्योंकि मस्कुलर टिश्यूज़ के अंदर जितनी पावर होगी, ज़लातियत जितनी मजबूत होगी, दिल की जितना सिस्टोलिक डायोसिस्टोलिक या इनकबाज़ इनके साथ पूरा होगा तो उतनी ही आपकी क़ुव्वत मर्दाना मजबूत और मरबूत होगी। बाकी इस वक्त जो है हम जो है ना वो जंग जीतने के चक्कर में पड़े हैं, जो ज़रूरियात वो नहीं पूरी करते। तो इसके बाद जैसे वो साबी मरीज़ को तो बिल्कुल नुकसान करेगी, ठीक है। उसका जब ज़ाहिर बात जब हिसाब के अंदर तहरीक होगी, गुदत के अंदर तहलील हो जाएगी, अज़लात में जो है वो अज़म हो जाता है, फूल जाते हैं, बड़े हो जाते हैं। तो नबी अलैहिस्सलाम ने जो ये साबर साहब की बात की मैं करूँगा तायद भी, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जिसमें इंसानी के अंदर गोश्त का एक ऐसा लोथड़ा है, अगर वो बीमार है सारा जिस्म बीमार है, तो इसलिए दिल पे ही फोकस करना चाहिए। कुल्लु मराज़ुन, जो मरकज़ है वो दिल है, तो कभी ये इनकबाज़ में होता है, कभी ये
ज़ौफ़ में चला जाता है और कभी अज़म में चला जाता है। इसमें ये तहरीकात जो हमारी चलती हैं ना, जो मिजाज चलता है वो साबी में जो है अज़म में चला जाता है, अज़लाती में इनकबाज़ में चला जाता है जिसको हार्ट अटैक कहते हैं, गुद्दी में ज़ौफ़ चला जाता है जिसको कहते हैं इसका पम्प रेट कम हो जाता है। तो ये चंद गुज़ारिशात थी।